हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2D। तो जो लोग लेक्चर 01, 02, 03, 04, 05 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें फटाफट, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। और नहीं तो फिर भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ये मोशन इन 2D है और इसमें पूरा बेसिक से बात करेंगे मोशन इन 2D का। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, पैराबोलिक पाथ क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वगैरह क्या होता है, ठीक है। और उसके सारे जो यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं उनको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो और चलते हैं। इसके साथ 2 लेक्चर बनेंगे, एक कंसेप्ट का, दूसरा न्यूमेरिकल का। तो कंसेप्ट जल्दी जल्दी फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। पहले एक बात को समझते हैं प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। मोशन इन 2D, इसका मतलब है कि ऐसा मोशन जो 2 एक्सिस में हो। इससे पहले जो हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, बस का चलना, ट्रक का चलना, किसी बॉडी का चलना, वो किसी एक एक्सिस में हो रहा था। अगर मैं यहां से सडनली चल रहा हूं तो मैं एक ही एक्सिस में चल रहा हूं, उड़ तो नहीं रहा, वाई एक्सिस में नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मोशन होंगे वो 2D में होंगे, एक्स में भी चलेगा और वाई में भी चलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। A projectile is an object which is projected upward with a certain initial velocity making an angle with the horizontal direction। इसका मतलब है कि कोई प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल मतलब मान लो कि हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो बॉल क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। बात समझ में आ रही है? किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं तो बॉल जो है हो गया मेरा, वो प्रोजेक्टाइल हो गया। तो किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रोन करते हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं, प्रोजेक्टेड मतलब थ्रोन करना, प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ऊपर फेंकते हैं। तो सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी देके फेंकना पड़ेगा। अगर मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मेरे को फेंकना है, तो ऐसे रखेंगे तो उड़ेगा नहीं, इसको कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा, कुछ ऐसे फेंकना पड़ेगा। ऐसे रखने पे तो उड़ेगा नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। अपवर्ड विथ अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल, तो कुछ एंगल से भी तो जाएगा ना। मान लेते हैं इस बॉल को हमने ऐसे फेंका तो थीटा एंगल बनाएगा, ऊपर फेंका 90 डिग्री बनाएगा, तो कुछ एंगल बनाएगा विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किससे बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे एक फुटबॉल है जो कि किक मारा जा रहा है, यहाँ पे एक फुटबॉल है जो कि इसको किक मारा जा रहा है। तो सरफेस पे रखा हुआ है फुटबॉल, मान लो ग्राउंड में फुटबॉल रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे ऊपर में वाई एक्सिस, सरफेस पे एक्स एक्सिस, वहां पे कोई खिलाड़ी उसको किक मार रहा है तो बॉल ऐसे उड़ेगा और बनाएगा पैराबोलिक पाथ। सुन लो, प्रोजेक्टेड जो बॉडी को फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। किसी बॉडी को जब फेंकते हैं तो वो बॉडी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। और जब वो पाथ बनाता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इस बॉडी को जैसे ही किक मारा गया तो वो पैराबोलिक पाथ बनाया, कुछ यूं पैराबोलिक पाथ बनाया। इसमें बहुत सारी चीजें हुई। जब यहां से बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मारा गया, किक किया गया, तो मान लेते हैं यू से इसको मारा गया, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। वेक्टर एंगल बना रहा है, थीटा लिखा हुआ है ना। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज प्रोजेक्टाइल ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ द सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से किक किया गया, मेकिंग एन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल बनाया। तो अगर मैं पूछूं तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा u cos थीटा जिस पे एंगल गिरा हुआ है, एक होगा u sin थीटा। जैसे जैसे बॉल आगे जाएगा तो क्या होगा कि अगर किसी बॉल को आप फेंकते हो तो ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है। अगर किसी बॉल को, अगर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, खींच रही है। देखो जैसे 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 तो ऊपर जा रहा है, जिस वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूं उसी वेलोसिटी से जाना चाह रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, खींच के इसकी वेलोसिटी कम कर दे रही है। जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है वहां से ये नीचे आना स्टार्ट कर दे रहा है। तो यही खेल यहाँ पे भी हो रहा है। तो बॉल
को मैंने u वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ जाते 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 b पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, vy इज 0। तो 0 होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई। इसके पास, इस बॉल के पास दो वेलोसिटी है, पहला है u cos थीटा और दूसरा है u sin थीटा। u cos थीटा इसको आगे ले जाने में मदद करेगा, u cos थीटा बॉल को आगे ले जाने में मदद करेगा और u sin थीटा इसको ऊपर ले जाने में मदद करेगा। जहां u, देखो u cos थीटा पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूं y एक्सिस पे, तो पहले तो डिक्रीज करेगा, b पॉइंट पे 0 होगा और फिर इसकी मैं बात करूं इसको, तो पहले तो डिक्रीज किया, फिर जाके 0, फिर इंक्रीज किया। बात समझ में आ रही है? चलो देखिए, और भी कुछ नोट करने को कह रहा है। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, आप यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानोगे, तब देन द पाथ इज ट्रेस्ड बाय इट्स पाराबोला। तो पाथ कैसा बनाएगा, पाराबोला बनाएगा। और इस कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। जितना समय इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही समय इसको नीचे आने में भी लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का। अगर मैं पूरा टाइम पूछूं तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखोगे एच मैक्स, अगर मैं किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंकूं, कुछ वेलोसिटी से फेंकूं, तो सब जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी वही सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट होगा। तो h मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, रेंज का मतलब होता है कितना वो रेंज कवर किया है, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया है। बात समझ में आ रही है? रेंज का मतलब होता है कितना हॉरिजॉन्टल रेंज के गया। मान लो किसी तोप से, टैंक से बम को दागा गया है, तो वो कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। बात समझ में आ रही है? कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। अब देखो, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक u cos थीटा और u sin थीटा। u cos थीटा इसको आगे ले जाने में मदद करेगा, u sin थीटा ऊपर ले जाने में। तो पहले u sin थीटा डिक्रीज होगा, b पॉइंट पे 0 होगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन पूरे रास्ते जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। y एक्सिस वाली वेलोसिटी जो है पहले डिक्रीज करेगी, फिर 0 होगी, फिर इंक्रीज करेगी। इसको बोलते हैं रेंज। और ये मान लेते हैं बी पॉइंट पे जहां 0 हुआ है वो सबसे मैक्सिमम इसका हाइट है। अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूं तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और पूरा अगर मैं पूछूं तो ये कवर किया है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। इतनी बात समझ में आई। और दे रखा है टाइम, TA का मतलब होता है टाइम ऑफ एसेंट, TD का मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, TF का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। कब, जब एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लिजिबल मानोगे। मान लो कि एयर में कोई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एकदम मतलब वैक्यूम वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ही मानते हैं, ठीक है। अब देखो, इस कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर एयर है तो किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपने माना है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, तब टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। टाइम ऑफ एसेंट हो या टाइम ऑफ डिसेंट हो, उसका फॉर्मूला होता है u sin थीटा अपॉन g। u क्या है भाई, उसकी स्पीड, कितनी स्पीड से फेंकी गई है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। h max क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज कितना होता है, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। और रेंज का एक दूसरा फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। मतलब sin 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा।
2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा को, तो मैं 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने यहाँ पे लिख दिया sin 2 थीटा। इतनी बात तो समझ में आई, मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और देखो हर पॉइंट पे ग्रेविटी लग रही है, हर पॉइंट पे ग्रेविटी, हर पॉइंट पे ग्रेविटी लग रही है। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अरे ये दो टाइप की वेलोसिटी है, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट हैं। ये वाला पहले डिक्रीज करेगा, फिर जीरो होगा, फिर इंक्रीज करेगा, लेकिन नीचे वाला जो वेलोसिटी है u cos थीटा पूरे रास्ते कांस्टेंट होगा। देन एक्सेलरेशन इज जीरो। चलो मैं रब कर दूं, रब करके अब मैं मोशन को कंसीडर करूंगा दो वेज में। देखो यहाँ पे जो बॉल है ना वो x एक्सिस में भी जा रहा है और y एक्सिस में। पूछो कैसे? अगर मैं यहाँ से देखूं तो बॉल यहाँ पे था, अभी x एक्सिस में इतना दूर चला, y एक्सिस में ऊपर चला। यहाँ पे देखा जाए तो बॉल जो है x एक्सिस में इतना आगे चला, y एक्सिस में इतना ऊपर चला। मतलब ये जो बॉल है वो x एक्सिस में भी चल रहा है और y एक्सिस में भी चल रहा है। बात समझ में आई? तो अब हम बात करेंगे मोशन कंसीडर इन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जल्दी फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल पे ऐसे टैप करो, स्क्रीनशॉट। चलो देखोगे मोशन कंसीडर इन x एक्सिस, मोशन कंसीडर इन y एक्सिस। मोशन को अगर कंसीडर करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करते हैं x एक्सिस में, तो हमको इनिशियल जो स्पीड है इस बॉडी का, इनिशियल स्पीड वो u cos थीटा मिलेगा, और इनिशियल स्पीड इन y एक्सिस जो मिलेगा वो u sin थीटा, ऊपर में u sin थीटा। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हर रास्ते ये जो u cos थीटा है वो सेम है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा y एक्सिस में एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो y एक्सिस में जब बॉडी ऊपर जाएगा तो एक तो उस पे एक्सेलरेशन लगेगा, वो भी g, और किस में? निगेटिव में, क्योंकि g इज ऑलवेज निगेटिव। तो y जो होगा एक्सेलरेशन y एक्सिस वो निगेटिव में लगेगा, नीचे की ओर। देखो नीचे की ओर बॉल खींच रहा है, तभी तो इसकी स्पीड में फर्क आ रहा है। तो जो वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कैसा है भाई? कांस्टेंट है। उसकी लगातार वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, रिमेंस कांस्टेंट। ux जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, vx जो होता है वो कांस्टेंट है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी की मैं बात करूं तो पहले तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हर पॉइंट पे ग्रेविटी उसको खींच रही है। तुम इस बॉल को ऊपर फेंकते हो